राधे राधे। मैं एक गणपति की छोटी सी और कहानी आपको सुनाती हूँ। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताना। ये कुबेर जी, एक बार कुबेर जी को अपने धन का बहुत अभिमान हो गया। जो पहले कुबेर जी थे वो तो हट गए, उनके जगह भोलेनाथ ने दूसरे कुबेर जी को बिठा दिया। इसकी कहानी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी कि वो कुबेर जी कैसे हटे और ये कुबेर जी कैसे आए। ये कुबेर जी को अपने धन का बहुत अभिमान हो गया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना सब 33 कोटि देवताओं को बताऊं, अपना वैभव दिखाऊं, अपनी संपदा दिखाऊं। उन्होंने ये सोच के 33 कोटि देवताओं को रात्रि के भोजन पे निमंत्रण दिया। बोले कल रात्रि को आप सभी का मेरे यहाँ भोजन पे निमंत्रण है। ऐसे इसलिए बोले कि देवता खाने आएंगे तो वो अपनी संपदा, अपनी वैभव, अपना ऐश्वर्य सब दिखा सकेंगे। देवताओं को बोलकर कुबेर जी वापस आ रहे थे। रास्ते में मिल गए नारद भगवान। नारद भगवान तो नारद भगवान, उनको तो बात इधर की उधर करने में बहुत मज़ा आता है। नारद जी ने बोला, क्या बात कुबेर जी, कहाँ से इतने भागे भागे आ रहे हो? कुबेर जी ने कहा, नारद जी कल रात्रि का भोजन हमारे घर है, आप भी आना और भोजन पाना। नारद जी ने बोला ठीक है। नारद जी ने बातों बातों में पूछा, आपने शंकर भगवान को न्योता दिया है? कुबेर जी बोले, वो तो मैं भूल गया। नारद जी ने बोला, जिसके कारण आप कुबेर जी के पदवी पे बैठे हो उसको निमंत्रण तो दे दो। वो भागे भागे भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ भोलेनाथ, मुझसे एक गलती हो गई, कल हमारे यहाँ भोजन है, आप सब परिवार भोजन करने हमारे यहाँ आना। भगवान मुस्कुराए, बोले मुझे कहाँ भोजन में बुला रहे हो, मेरा छोटा लल्ला चला जाएगा। कुबेर जी बोले, छोटा लल्ला, वो तो बालक सा है। बोले हाँ वही चला जाएगा, हम ना आ पाएंगे, वो चला जाएगा। कुबेर जी बोले अच्छा ठीक है। कुबेर जी भारी मन से चले गए। अगले दिन रात्रि का भोजन था। गणेश जी तो शाम के 4 बजे ही उनके यहाँ पधार रहे। कुबेर जी के बाहर, घर के बाहर गणेश जी ने आवाज़ दी, कुबेर भैया, कुबेर भैया। कुबेर भैया तो बाहर नहीं आए। कुबेर जी की पत्नी बाहर आई और उन्होंने बोला, गणेश जी आप? तो बोले हाँ भाभी मैं। तो भोजन तो रात्रि की है। तो बोले भाभी रात्रि में तो बहुत बड़े बड़े देवता लोग आएंगे, उनमें मैं नन्हा सा बालक गुम हो जाऊंगा, आप तो मुझे अभी खिला दो। अंदर से कुबेर जी ये सारी बातें सुन रहे थे। कुबेर जी ने अपनी पत्नी को बुला के कहा, इन्हें खिला के निपटा लो, कोई बात नहीं, जितने लोग निपट जाएंगे खाना खा के अच्छा रहेगा। कुबेर जी की पत्नी ने उनके लिए आसन बिछाया। गणपति ने पूछा, भाभी मैं बैठ जाऊं? भाभी ने कहा हाँ बैठ जाइए गणेश जी। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, भाभी मैं बैठ जाऊं? कुबेर जी की पत्नी बोली हाँ गणेश जी विराजिए। उसके बाद कुबेर जी की पत्नी अंदर से थाल लेके आई भोजन का, उन्होंने रखा और गणेश जी ने सफा चट कर दिया। वो थाली अंदर से लाती गई और गणेश जी खाते गए। अब उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये तो मैं थाली रखती हूँ और ख़त्म हो जाता है। उन्होंने 33 कोटि देवताओं का भोजन गणेश जी के आगे रख दिया और गणेश जी ने सारा खा लिया। उन्होंने बोला भाभी और कुछ ले आओ। कुबेर जी की पत्नी अंदर गई और कुबेर जी से बोला, हे नाथ, वो तो लल्ला तो उठ ही नहीं रहा है खाने से, वो तो और मांग रहा है, 33 कोटि के देवताओं के भोजन तो समाप्त हो गए। कुबेर जी भागे भागे नारद जी के पास गए। नारद जी से बोला, नारद जी वो गणेश जी तो शाम के से लगे पड़े और वो तो 33 कोटि देवताओं का भोजन भी खा लिया है और वो बोलते और ले आओ, अब क्या करूं? नारद जी तो अपने नारायण के धुन में मस्त, नारायण 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 नारायण, चंदा नारायण
सूरज नारायण चंदा नारायण, सूरज नारायण तारे नारायण नारायण नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण। नारद भगवान बोले, अब इसका उपाय तो भोलेनाथ ही कर सकते हैं, आप तो भोलेनाथ के शरण में जाओ। कुबेर जी भागे भागे भोलेनाथ के शरण में गए और भोलेनाथ से विनती किए, हे भोलेनाथ, ये गणेश जी को आप खाने से रोको, कोई उपाय बताओ। उन्होंने फिर सारी बातें बताई कि गणेश जी तो 33 कोटि देवताओं के सारे भोजन खा चुके हैं, अभी भी वो भोजन मांग रहे हैं, भोजन सारा समाप्त हो चुका है 33 कोटि देवताओं का। भोलेनाथ मुस्कुराए और एक दुर्बा कुबेर जी को दिया, बोला ये लेके जाओ और गणेश जी को दे देना। कुबेर जी वो दुर्बा लेके आए और गणेश जी को दिया। गणेश जी ने वो दुर्बा खाई और डकार के बोले, मेरा हो गया। इस तरह कुबेर जी का घमंड चूर हो गया कि एक बच्चा उनके भोजन को समाप्त कर दिया। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा।